अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ और रेडी क्यों हुई हूँ क्योंकि जी मैं जा रही हूँ बड़ी ईद की शॉपिंग करने। ईद में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और अभी तक कोई ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। सिर्फ हुरब की शॉपिंग की है, वो भी ये है कि मैंने आउटफिटर से ऑनलाइन मंगवा लिए थे क्योंकि मैंने जाके विजिट किया था तो हुरब की साइज़ अवेलेबल नहीं थी। तो जो मुझे पसंद आए थे आर्टिकल्स फिर मैंने वो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिए थे। तो बस हुरब का पार्सल भी आ गया है, वो भी मैं आपको ईद व्लॉग शॉपिंग में ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है, तो बस अब मैं निकलती हूँ। बच्चे भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। देखती हूँ कुछ पसंद आ जाता है मार्केट में। नहीं, आज जी इसके बाबा की छुट्टी थी तो मैंने सोचा जी लगे हाथ जो है मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं और हम भी ज़रा बाज़ार का चक्कर लगा लेते हैं क्योंकि इतने दिन हो गए हैं ईद सर के ऊपर और एक बार भी मार्केट नहीं गई। तो बस अब मैं जाने लगी हूँ मार्केट और देखते हैं कि जी क्या परचेज़ करती हूँ। फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर ईद शॉपिंग में जो है वो शेयर करूँगी। ओके जी, तो बस अब मैं निकलने लगी हूँ। अल्लाह हाफिज़। मैंने मम्मा के घर पे ड्रॉप कर दिया है और अब मैं निकल रही हूँ बस जाने के लिए। दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। सो भाई यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गई थी गुलबाजी की शॉप पे, आई मीन के गुल अहमद के आउटलेट पे। मैंने सोचा कि गुल अहमद को ट्राई कर लेते हैं क्योंकि एक तो ये हमारे करीब पड़ता है और फिर मैंने सोचा कि यहाँ से ट्राई कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो है वो लोकल मार्केट को इस बार टच करूँगी। तो यहाँ पर मैं गुल अहमद पर आई हूँ और सबसे पहले मैंने इनका न्यू अराइवल देखा। यहाँ पर जी अप टू 70% ऑफ लगा हुआ था गुल अहमद पे। इसके अलावा अप टू 40% भी था और फ्लैट 40% था। अनस्टिच पे अब क्या अप टू एंड फ्लैट का क्या सीन था वो मुझे नहीं पता, लेकिन अनस्टिच पे जो है इस तरह की कोई सेल लगी थी। लेकिन जब मैंने यहाँ पे इनके न्यू अराइवल के प्राइजेस देखे तो उफ, मैंने कहा या खुदाया 3-3 4-4 हज़ार की शर्ट, यानी कि यार इतनी महंगाई हो गई है। तो यार बहुत ज़्यादा जो है इन लोगों की महंगी कलेक्शन थी और 3 पीस का तो पूछे ही मत। तो फिर मैंने कहा भाई थोड़ा आगे चलो और सेल में देखो कि सेल में अगर आपको कुछ पसंद आ जाता है। तो बस यहाँ पर मैं सेल में देख रही थी, कुछ आर्टिकल्स लगे हुए थे और फिर ये है कि मैंने थोड़ा बहुत जो है उनको ट्राई किया। मैंने कहा देखती हूँ भाई कुछ समझ आ जाए तो फिर भाई मैंने अच्छे तरीके से इधर से छानबीन की और देखा भागा। फिर मैंने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए रख दिया था साइड पे। मैंने कहा व्लॉग जो है आप थोड़ा साइड पे हो जाएं, मुझे जो है वो ड्रेस पसंद करने दें क्योंकि यहाँ सेल में भी कम से कम भी शर्ट जो है वो 2600 की 2500 की इस तरह से थी और जो 1-2 कुर्तियाँ थी वो जो 1500 की रेंज में थी जैसे कि ये। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, जाना कहीं नहीं था तो मैंने कहा कोई ऐसा ड्रेस ले लेती हूँ जो बाद में घर में पहनने में भी काम आ जाएगा। और अब दिन नहीं है तो टेलर ऑब्वियसली जो है वो कपड़े लेगा भी नहीं और सिएगा भी नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो है वो स्टिच की तरफ जाना चाहती हूँ। तो फिर फाइनली जी यहाँ पर मैंने एक 2 पीस ड्रेस जो है वो पसंद कर लिया था और मैंने बिना देर किए फटाफट से परचेज़ कर लिया था क्योंकि मैंने कहा टाइम नहीं है। हस्बैंड साथ हैं जो कि बाहर मेरा वेट कर रहे थे, उनको जाना था। उन्होंने कहा आप जो फटाफट से लेना है ले लो और उससे आगे यहाँ से फिर मुझे मार्केट भी जाना था, हुरब की कुछ चीज़ें लेनी थी। तो बस यहाँ से मैंने फटाफट से जो है ड्रेस लिया, चेक वगैरह किया कि कोई डैमेज वैमेज तो नहीं है। यहाँ पे ये इस तरह से मेरा पिंक कलर का ड्रेस है जो कि आगे मैं आपको फुल इसकी लुक दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे जी बिलिंग शिलिंग हुई और मैं फिर आगे नस गई बाज़ार के लिए। सो हम आ गए थे कोहिनूर और मुझे हुरब के लिए चाहिए थे शूज़। एक शूज़ मुझे उठाते ही बहुत पसंद आ गया था तो मैंने बस फिर आगे और चॉइसेस नहीं रखी, फटाफट से मैंने जो है वो कलर पसंद किया और शूज़ पैक करवा लिए। सो हुरब के शूज़ के बाद आई मेरी बारी। मुझे भी अपनी सैंडल्स ईद के लिए चाहिए तो मैं रैंडमली चलते रहे शॉप के एंटर हो गए और मैंने इस बार सोचा था कि मैं लोकल शॉप से ही अपनी सैंडल्स लूँगी। वो इसलिए क्योंकि ब्रांड्स की भी उतनी चलती है और लोकल भी उतनी चलती है। तो मैंने सोचा इस बार लोकल से लेंगे ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ा जो है वो आइडिया हो जाए कि भाई हमें लोकल मार्केट में भी एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो इसलिए क्योंकि हर कोई ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकता और आजकल वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इस बार मैंने जो है वो लोकल मार्केट से प्रीफर किया अपने लिए सैंडल्स वगैरह लेना। तो यहाँ पर मैं अपने लिए जो है वो सैंडल्स वगैरह देख रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वैरायटी और डिज़ाइन इन लोगों के पास मौजूद हैं। तो जी ये रही मैं और बैक साइड पे आप शूज़ देखें कि कितने ज़बरदस्त से जी शूज़ हैं। तो बस शूज़ मैंने पसंद कर लिए हैं, अब जस्ट पैक करवाती हूँ, पेमेंट करती हूँ और निकलते हैं क्योंकि मेरी पसंद जो है ना वो ज़्यादा टफ नहीं है। मुझे जो चीज़ पसंद आती है मैं 1 मिनट में जी ले लेती हूँ। बस अब लेती हूँ और निकलती हूँ यहाँ से। तो हुरब की कुछ एसेसरीज़ लेनी थी तो मैंने सोचा जी इससे बेटर ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। किस किस को इस तरह से जो है वो स्टॉल से चीज़ें लेना पसंद है। स्टॉल से चीज़ें लो तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं हुरब के लिए कुछ चीज़ें ले रही थी जैसे कि मुझे उसके हेयर बैंड्स वगैरह चाहिए थे। तो जो भी चीज़ें हैं वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगी, बस फ़िलहाल आप मेरा व्लॉग इंजॉय करें। शॉपिंग के साथ ही यहाँ पर भूख लग गई थी तो मैंने कहा कि शौरमा खा लेते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोग खा रहे हैं शौरमा। सो ये डे 2 है और हम लोग जा रहे हैं कपड़े लेने।
सिस्टर्स को। तो बस अभी आउटफिटर से भी सिस्टर ने ले लिया, जब तक वो बिलिंग वगैरह करवाए हम बाहर आ गए हैं और अभी कासिम चौक आए हैं। बस अब जो है सिस्टर अपनी शर्ट्स वगैरह देखेंगी, दोनों सिस्टर्स ने कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी है, तो सिस्टर वाले भी बाहर आ गए हैं। और इस बाजी का तो तशन देख लें आप, सो ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर हम लोग आ गए थे जनरेशन के आउटलेट पर, और यहाँ पर एंटर होते ही मेरी नज़र सबसे पहले पड़ी चीज़ ज्वेलरी के ऊपर, जो कि हैंडमेड थी, और मेरे मुँह से एकदम से निकला कि वाओ, क्योंकि यार बहुत ही नफासत के साथ बनाई थी। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो स्कार्फ वगैरह बहुत अच्छे थे। इसके अलावा यहाँ पे इनकी स्क्रंचीज वगैरह पड़ी हुई थी, जो कि 200 रुपीज़ ईच की थी, जो कि मुझे जो है थोड़ी एक्सपेंसिव लगी, क्योंकि मार्केट में आपको ईज़िली 70 या 100 रुपीज़ में इस तरह की स्क्रंचीज मिल जाती है। फिर यहाँ पर जी मैं ड्रेस वगैरह देख रही थी, यहाँ पर मुझे वाइट कलर का कुर्ता था, बहुत प्यारा लगा, लेकिन यार बहुत एक्सपेंसिव था। आप देखिए कि 5,500 रुपये का सिर्फ कुर्ता था, तो यार बहुत ही ज़्यादा ब्रांड्स हैं जो है ना प्राइजेज़ वो अपनी हाई की हुई। यहाँ पे ये 2 पीस थे और इसके प्राइस ये 5,000 रुपीज़ थी, लेकिन ये इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा था। इसके अलावा ये इस तरह से फ्रॉक टाइप की शर्ट्स थी। बस फिर सिस्टर जब तक ड्रेस ट्राई करती, मैं आप लोगों के लिए व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी, और फिर हम आ गए थे केसरिया पे, और केसरिया पे भी जी जिस तरह से कपड़े थे उस तरह से प्राइजेज़ जो हैं वो बहुत हाई थी। यहाँ पर भी हमें कुछ भी समझ नहीं आया। यहाँ से हमने सिर्फ जाजिल के लिए ही कपड़े लिए, और फिर हम जो है वापस घर आ गए थे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और शॉप्स ऑलमोस्ट जो है वो बंद होने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईद की शॉपिंग चल रही है, तो आज शॉपिंग डे 3 है, तो आज तीसरा दिन है। कहाँ मैं बैठी कि अभी तक हम मार्केट नहीं गए, आज तीसरा दिन है रेगुलर हमें मार्केट जाते हुए। अभी जा रही हूँ छोटी सिस्टर के साथ, क्योंकि उसने लेने हैं कपड़े और सैंडल्स वगैरह लेनी है, तो बस जा रहे हैं उसके साथ। असल में ये कि गर्मी बहुत है, तो शाम हो जाती है, तो शाम में मार्केट निकलना होता है, तो बस अब मैं निकलने लगी हूँ, और फिर आके आप लोगों को बताऊँगी कि क्या लिया, और थोड़ा बहुत वहाँ भी ब्लॉग कर लगे। सो यहाँ पर हम लोग मार्केट आ गए थे, और कौन सी मार्केट आए हैं जी, हम रेशम गली आए हुए हैं, और ये यहाँ पर हम लोग कुछ ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे। लेने तो हमने स्टिच थे, लेकिन अनस्टिच वगैरह मैं आप लोगों के लिए दिखा रही थी कि अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है, क्योंकि अब ईद में सिर्फ 2 दिन है और कोई भी कपड़े स्टिच करके नहीं देगा, तो इसलिए हम लोग सिर्फ जो है हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम स्टिच ड्रेसेस लें। तो यहाँ पर हम जो भी कपड़े वगैरह देख रहे थे, थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग कर लिया था। आज जो है वो गर्मी हद से ज़्यादा थी, तो व्लॉग जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई, और दूसरा ये कि मैं हादी को अपने साथ रह गई थी, और हादी ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो जी यहाँ पर आप देखें कि ड्रेसेस कितने प्यारे प्यारे हैं, और आजकल ये एक जैसे प्रिंट वाले ड्रेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं।
तो इस तरह से ये सारे कपड़े थे और जितनी भी मैंने शॉपिंग की है वो सब मैं आपको इंशाल्लाह कल के व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आप लोगों के लिए आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।